हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर का थर्ड लेक्चर और ये है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। यानी कि ये लास्ट टॉपिक है साइकोसिस। इससे पहले हम लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी कवर कर लिया। उम्मीद कर रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। ये भी छोटा ही लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। तो साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी में डिफरेंस समझ में आ गया। अब साइकोसिस की बात करते हैं, ठीक है। साइकोसिस क्या होता है? यहां पर चीजें थोड़ी सी ऊपर की चली जाती हैं। ऊपर मतलब हाई लेवल की हो जाती हैं। यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है? व्हेन पीपल लूज सम कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, ठीक है ना। यानी कि आज से अगर हम लोग 100 साल पहले चले जाएं, 100 साल उससे पहले की बात कर लें, 50 साल पहले भी चले जाएं, तो रियलिटी से उसका कॉन्टेक्ट छूट गया। वो बात कर रहा है किसी से, उसको कोई दिखाई दे रहा है और हम लोग बोलते हैं भूत, ठीक है ना। नो डाउट कुछ लोग मानते भी हैं, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस वगैरह जो भी है, लेकिन साइंस नहीं मानती, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब इंसान का रियलिटी से नाता छूट गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइकोसिस। दिस माइट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या हो सकता है? सीइंग, देखना और सुनना, थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट सी और हियर, जो दूसरे लोग सुन नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन कहते हैं। एंड बिलीविंग दैट आर नॉट एक्चुअली ट्रू, डिल्यूजन्स। देखो, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन में बच्चा कंफ्यूज होता है। हेल्यूसिनेट करने का मतलब है उसको कोई दिख रहा है, कोई चीज सुनाई दे रही है, और डिल्यूजन का मतलब है भ्रम में जीना। जैसे कि मैं एक भ्रम में जीने लगूं, ठीक है ना, कि मैं एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फेमस स्टार हूं, या एक भ्रम पाल लिया कि मैं, है ना, मैं पूरी दुनिया पे राज कर रहा हूं। एक भ्रम पाल लिया है, ठीक है, मैं एक राज हूं, है ना। कुछ लोग देखते हैं ना, कुछ भ्रम में चले जाते हैं। तो ये होता है डिल्यूजन। जब आप भ्रम पाल लेते हैं, आप बिलीव करने लगते हैं, कोई चीज मानने लगते हैं, ठीक है। या आप मान लेंगे नहीं कि मेरा सारी दुनिया से मेरी दोस्ती, कुछ भी XYZ, कुछ भी हो सकता है। हेल्यूसिनेशन में वो चीज दिखाई देना, सुनाई देना जो एग्जिस्ट नहीं करती है। एटियोलॉजी, कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर साइकोलॉजिकल कॉजेज की, तो साइकोलॉजिकल कॉजेज में क्या है? साइजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या है? अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेज हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? दो बाइपोलर, दो पोल, तुरंत एकदम हाई, तुरंत एकदम लो, ठीक है, एकदम एक्साइट, एकदम लो, ठीक है ना। तो मूड जो डिप्रेशन रहता है बाइपोलर में, हैव एपिसोड्स ऑफ लो मूड, डिप्रेशन एंड हाई और इलेटेड मूड, मेनिया, पागलपन, एकदम से एक्साइटमेंट हो जाएगी, एकदम से लो हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो अंत जो है इसका साइकोसिस पे जाकर के होता है। सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी, एंजाइटी भी हो सकती है कि एंजाइटी रहे लंबे समय तक और फिर साइकोसिस में बदल जाए वो। सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, आप सो ना अगर बहुत दिनों तक, ठीक है। देन जनरल मेडिकेशन, कुछ दवाइयां हैं। द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन हैव बीन नोन टू ट्रिगर साइकोटिक एपिसोड्स इन सम पीपल, ठीक है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जो क्या करती है? लोगों के अंदर साइकोसिस कंडीशन क्रिएट कर देती है। HIV, एड्स, मलेरिया, सिफिलिस, अल्जीमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर। क्लियर है? नाउ सब्सटेंसेस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइकोसिस को क्रिएट करती है। हम सबको पता है ना, लोग नशा कर लेते हैं तो उसके बाद साइकोसिस तो हो ही जाती है। तो अल्कोहल मिसयूज एंड ड्रग मिसयूज कैन ट्रिगर द साइकोटिक एपिसोड्स। कुछ ड्रग की बात करें अगर, कोकेन है, एम्फिटामाइन है, मेथ एम्फिटामाइन है, देन मेफेड्रोन है, MDMA है, कैनाबिस है, LSD है, लाइसर्जिक एसिड जो होता है, साइलोसाइबिन्स है, कीटामाइन है। तो ये कुछ ड्रग्स के नाम है जो क्या है? साइकोसिस को क्रिएट करती है। साइकोसिस समझ गए ना, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन दोनों क्लियर हो गए। एटोलॉजी समझ में आ गई। अब बात करते हैं ब्रेन की। बात करें, चौथा रीजन ब्रेन है, डोपामाइन। तो रिसर्चर्स मानते हैं डोपामाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइकोसिस में। इसका लेवल कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है? लो हो जाता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सेम वही सारी कंडीशन आ जाती है पैथोजेनेसिस में, जितनी भी ऊपर एटोलॉजिकल कंडीशन थी। तो यहां पर हम ऊपर एक लाइन लिख देंगे, एटियोलॉजी, कॉज, जो ऊपर जितनी कंडीशन थी उनमें से कोई एक कंडीशन रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा? हाइपो एक्टिविटी ऑफ एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंड NMDAR ऑन गाबार्जिक न्यूरॉन। क्या होता है ये? तो देखो, ग्लूटामेट, सबसे पहले हम समझ लें यहां पे ग्लूटामेट का रोल आने वाला है। ग्लूटामेट इज द मोस्ट अबंडेंट एक्साइटेटरी, एक्साइट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इट्स नीडेड टू कीप योर ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसकी जरूरत रहती है ताकि ब्रेन प्रॉपर काम करे। ब्रेन प्रॉपर काम करेगा तो हम प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है।
द एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एनडीएमए रिसेप्टर इज ए रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, ग्लूटामेट को रिसीव करेगा और ब्रेन को प्रॉपर काम करवाएगा। द प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ह्यूमन ब्रेन, क्लियर होगी बातें। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। एक्साइटोटॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज अ सेल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द टॉक्सिक एक्शन ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड। एक्साइटोटॉक्सिसिटी एक वर्ड आएगा आगे, इसमें क्या है, सेल की डेथ हो रही है। तो हुआ क्या, हाइपो एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी डिक्रीज कर गई किसकी, इनकी एक्टिविटी अगर रिड्यूस कर जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ मीजोकॉर्टिकल डोपामाइन रिलीज। डोपामाइन रिलीज क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डोपामाइन रोल प्ले करता है, उसका रिलीज कम हो जाएगा। कहां पर, मीजोकॉर्टिकल। रिड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ गाबा रिलीज, गाबा का रिलीज भी कम हो जाएगा। और मोर ग्लूटामेट रिलीज, और इसकी वजह से क्या होगा, जब रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं करेंगे ग्लूटामेट का रिलीज बढ़ जाएगा। वो सोचेगा कि यार ग्लूटामेट कम पड़ रहा है और बढ़ाओ। बात समझ में आ रही है। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, आप दुनिया से अपने आप को काट लोगे, यानी कि आप एक तरह से समझ लोगे डिप्रेशन वाले मोड में जाने लगोगे, दुनिया में आपकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी, इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या कह रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ मीजोलिम्बिक डोपामाइन रिलीज। यहां पर क्या, मीजोलिम्बिक जो डोपामाइन रिलीज है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, आप हैलुसिनेट करने लगेंगे, आपको डिल्यूजन्स होने लगेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, आप भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, आप दुनियादारी से कट जाते हैं। ग्लूटामेट रिलीज बढ़ जाता है तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ नॉन एनएमडीए रिसेप्टर ऑन पायरिमिडल न्यूरॉन्स, ठीक है ना। ओवर स्टिमुलेशन, नॉन एनएमडीए रिसेप्टर क्या होते हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि सेल की डेथ करेगा और अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो जाती है, साइकोसिस क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बेटा हो सकता है कभी सुने ना हो, समझने में दिक्कत आए, तो ये एक ऐसी चीज है, ये चीज थोड़ी सा एक्सप्लेन करके, ये केवल चार्ट इसलिए बनवा देता हूं ताकि कुछ ना याद रहे तो चार्ट को याद कर लो, पैथोजेनेसिस में हमको लिखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो मेन इसमें पैथोजेनेसिस ही थी और कुछ खास है नहीं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम सबको पता है क्या क्या होगा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, आपका बिहेवियर समझ में नहीं आएगा लोगों को, आप कर क्या रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि सीमिंगली हैविंग नो इमोशंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेगेटिव सिम्टम्स आ गए, ठीक है ना। कोई इमोशंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी एक्टिविटी में, ठीक है, जो पहले आप जिस एक्टिविटी में एंजॉय किया करते थे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अनग्रूम्ड अपीयरेंस, आप ऐसी मतलब अपने आप को, एक होता है ना इंसान जब घर से बाहर निकलता है अपना आपको वेल मेंटेन करके निकालता है, आपको मतलब नहीं रह गया। नाउ कैटेटोनिया ऑफ फ्रोजन अपीयरेंस, एक फ्रोजन अपीयरेंस, कुछ है ही नहीं, आप बस बैठे हो तो बैठे हो, जमे हुए हो, ठीक है, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लगभग सेम है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी वाले थे वो यहां लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दो तरीके से मैंने बता दिया। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो फार्माकोलॉजी में तुमको करवाए थे उसको यहां पे याद करके उनके ड्रग्स यहां लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये याद हो तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, किस तरीके से, इस तरीके से। फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी, फर्स्ट जनरेशन हाई पोटेंसी। पहली जनरेशन मतलब, ठीक है, इसमें लो पोटेंसी वाले ड्रग्स हैं जो स्टार्टिंग में यूज होते हैं, फिर हाई पोटेंसी वाले, देन हमारे पास आ जाता है सेकंड जनरेशन के ड्रग्स। तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर सकते हैं, या ये ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कम से कम 5 ड्रग्स तुमको याद करनी ही करनी है। तो छोटा ही लेक्चर था, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था हमारे पास ये, ठीक है ना। तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। 3 ही लेक्चर थे, डिप्रेशन वाले को थोड़ा डिटेल में बताया था जिससे कि आगे के दोनों लेक्चर हमारे क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद के 2 लेक्चर छोटे छोटे रहे, डिप्रेशन वाला थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था। क्लियर है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है और पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।